और समाज के कई बहुआयामी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए आज कई निहितार्थों के साथ आज हम इस परिचर्चा का विषय बने थे। मेरा आप सभी से पुनः आवेदन और नियोजन रहेगा कि हम सभी सामाजिक असमानताओं को और सभी अपने पर्सनल विशेष अहित और हितों को एक तिरोहित करते हुए एक सामाजिक बृहद दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए युग प्रवर्तक परम आदरणीय श्री हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को ध्यान में रखते हुए उनके सभी निहितार्थों, उनके मूल्य, उनके सामाजिक मानदंडों को आगे ले जा करके भविष्य का अच्छा निर्माण करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बनाएं, उनको समझाएं कि एक पीढ़ी जिसने हमारे लिए इतना स्ट्रगल किया है, जिसके बाद आज हम शायद इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो पाएँ, अपने विचार आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये होना चाहिए द्विभाषीय और द्विदिशीय कि आप हमसे अपनी बात करें, आपके फीडबैक्स को हम भी अपने स्तर में लेकर के आएँ, क्योंकि ये इस तरह के सामाजिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह के आयोजन होते रहें और बृहद तौर पर और भव्य हों, ये सब हमें प्रेरणा देते हैं। कहते हैं ना कि परिधान आपका व्यक्तित्व तो नहीं बदलते, आपके दृष्टिकोण, हमारी जो शक्ति है ना, वो जनतंत्र है और ये जनतंत्र मजबूत होना चाहिए। कॉस्मेटिक कभी आपकी वास्तविक सुंदरता नहीं लाते। इस सारे परिवार और इस सभी ओढ़ने वाले इसी सभी जो हमारे कहते हैं ना कि गलत चादर, इसको पीछे छोड़े और आगे आए, स्पेशली लड़कियां आगे आए और आ भी रही हैं। देखिए अब पीसीएस रिजल्ट में 70% लड़कियां एसडीएम हुई हैं। तो ये क्या मैसेज देता है कि हम एक अच्छे सकारात्मक दिशा की ओर आगे जा रहे हैं। तो ये किताब, जैसे कि एक अंकल जी ने बोला कि किताबों को पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी किताबों का स्थान ऑनलाइन शिक्षा या मोबाइल नहीं ले सकते। ये लाइब्रेरी बनाए, बाबा साहब का दर्शन है और हमारे कई नीति नियंत्रक हैं और हमारे सरपंच प्रवर्तक, कितने सारे हमारे ऐसे, जैसे सावित्रीबाई फुले जिन्होंने हमें शिक्षा दी कि बच्चियां आगे पढ़ सकती हैं, उन्हीं का योगदान है। या ज्योतिबा फुले जी हैं, हमें इनका नाम लेते हुए गर्व महसूस होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हम अपने भविष्य की पीढ़ी को, अपने समाज को और सुंदर बनाएं। क्या कहा था बाबा साहब ने कि ये संविधान हमें एक दिशा दिखाता है कि हमें किस ओर जाना है, पर आपका सामाजिक ढांचा ये निर्धारित करता है कि आप कब तक जाएंगे और कितना आगे जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पुनः आप सभी से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम।